राजस्थान यूनिवर्सिटी 4th सेमेस्टर ज़ूलॉजी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो उनको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, ओकाज़की खंड क्या है? तो इसका आंसर भी दिया गया है, तो आपको आंसर भी इसमें मिल जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड पर 5 प्राइम ट्राइट्रो 3 दिशा में बनने वाले छोटे डीएनए के टुकड़ों को ओकाज़की खंड कहते हैं। इन्हें आप आपस में डीएनए लिंकेज एंजाइम जोड़ता है। तो आप इनको पढ़ लीजिए और आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कोडोन और एंटीकोडोन में क्या अंतर है? उत्तर, कोडोन ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स का समूह है जो एमआरएनए पर पाया जाता है, जबकि एंटीकोडोन इनके पूरक कॉम्प्लीमेंट्री रूप में टीआरएनए पर स्थित होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, आणविक कैंची क्यों कहते हैं? एंजाइम को आणविक कैंची क्यों कहते हैं? इसका आंसर होगा, ये एंजाइम डीएनए अणु को विशिष्ट पैलिंड्रोमिक अनुक्रमों पर ही काटता है, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। सीजर्स यानी कैंची। अब आपके चलते हैं 4th क्वेश्चन पर, प्राणिसंवेदन कहाँ संपन्न होता है? ड्रग के बोमन स्फुट तथा ग्लोमेरुलस के बीच विद्युत दाब के कारण होता है। प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु में मुख्य गुणसूत्र के अलावा पाए जाने वाला अतिरिक्त वर्ताकार दोहरे स्ट्रैंड वाला डीएनए अणु जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर वाहक के रूप में कार्य करता है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ। पीसीआर का पूरा नाम और उपयोग बताइए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका प्रयोग डीएनए की प्रतियों को इंट्रो तेजी से एम्पलीफाई प्रतिलिपि बनने में किया जाता है। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में चलते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं और क्यों? पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि ये शरीर के अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रण करती है, क्योंकि सब पर नियंत्रण करती है, इसलिए मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। ऑक्सीजन डिफिशिएंसी कर्व का आकार कैसा होता है? ये सिग्मोइड शेप का आकार होता है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन संतृप्ति के बीच संबंध दर्शाता है। सेल अघनता की खोज किसने की? सेल अघनता की खोज टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग करके सेल अघनता सिद्धांत दिया। और इसके बाद 10वां क्वेश्चन, क्लोराइड शिफ्ट ह्यूमर फिनोमेनन क्या है? CO2 के परिवहन के दौरान लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी और प्लाज्मा के बीच विद्युत तटस्थता बनाए रखने के लिए आयनों के बाहर निकलने पर आयनों का आरबीसी के अंदर प्रवेश करना, ये होता है क्लोराइड शिफ्ट। इसके बाद चलते हैं लघुरात्मक प्रश्न एवं व्याख्या। तो इसमें बात बड़े क्वेश्चन में चलते हैं हम। अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाइए। तो जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों में क्रॉस कराया जाता है और एफएनपीडी में कोई भी लक्षण पूरी तरह से प्रभावित न होकर मध्यवर्ती लक्षण दर्शाता है। उदाहरण, फोरओक्लोप्लांट मिराबिलिस जलापा में लाल और सफेद फूलों का क्रॉस कराने पर गुलाबी फूल मिलना। अनुपात 1:2:1। ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन में आरएनए पॉलीमरेज की क्या भूमिका है? इसका आंसर होगा, आरएनए पॉलीमरेज की मुख्य एंजाइम है जो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़कर पूरक एमआरएनए श्रृंखला का निर्माण करता है। यह 5 प्राइम to 3 प्राइम दिशा में काम करता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन के परस्पर विरोधी कार्य लिखिए। इंसुलिन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को घटाता है। ग्लूकागोन अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होकर यकृत में ग्लूकोज भी तोड़ता है, रक्त में शर्करा को बढ़ाता है। इसके बाद चलते 14वें क्वेश्चन पर, क्रिया उपभोग कैसे उत्पन्न होता है? एक्शन पोटेंशियल। जब तंत्रिका कोशिका को उद्दीपन मिलता है तो Na+ चैनल खुल जाती है, जिससे Na+ आयन तेजी से कोशिका के अंदर आते हैं। इससे झिल्ली की आंतरिक सतह धनात्मक +30 मेगावोल्ट हो जाती है। विद्युत विध्रुवण डिपोलराइजेशन कहते हैं। शॉर्ट-टर्म ब्लॉटिंग का मुख्य उपयोग क्या है? ये तकनीक डीएनए में से विशिष्ट डीएनए अणुओं को
जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस मेम्ब्रेन हाइब्रिडाइजेशन द्वारा पहचानने और पृथक करने के लिए उपयोग की जाती है। पारिजैविक जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? ऐसे जंतु जिनके जीनोम में बाहरी विजातीय जीन को कृत्रिम रूप से प्रवेश कराया गया है, जैसे रोजी गाय जो प्रोटीन युक्त दूध देती है। मेंडल के स्वतंत्र अफ्यून का नियम क्या है? इसका आंसर होगा जब दो या अधिक युग्मक विकल्पी का वंशागति अध्ययन किया जाता है तो एक लक्षण वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो 9:3:3:1 होता है। हृदय चक्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कार्डिक साइकिल का विवरण चक्रण दीजिए। तो एक धड़कन के प्रारंभ से दूसरी धड़कन के प्रारंभ की घटना का क्रम, इसमें संकुचन और तितलन शामिल है, जिसमें अवधि लगभग 0.8 सेकंड होती है। इसकी धड़कने की लगभग सेकंड 0.8 सेकंड होती है। तो आपको ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन, प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका संवर्धन सेल कल्चर में अंतर स्पष्ट करिए। प्राइमरी कल्चर ऊतक से सीधे पृथक की गई कोशिकाओं का पहला संवर्धन। सेकेंडरी कल्चर प्राथमिक संवर्धन की कोशिकाओं को सब कल्चर करके नए माध्यम में स्थानांतरित करना। इसके बाद 20वें क्वेश्चन में आते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है? जब एक अमीनो अम्ल का कार्बोनिलिक समूह C डबल बॉन्ड H दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह NH से जुड़ता है तो जल का एक अणु HO से बाहर निकलता है और पेप्टाइड बॉन्ड CONH- बनता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसमें पॉइंट दिए गए हैं, आपको इसको डिस्क्राइब करके और अच्छे से लिखना है। 2 पेज में तो लिखना ही है आपको, तब मिलेंगे पूरे अंक। और हाईलाइट करना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको। तो अब करते हैं 21वें क्वेश्चन की बात। डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि को विस्तृत रूप से समझाइए। तो ओआरआई सी स्थान पर हेलिकेज द्विकुंडली खुलना। ओआरआई सी का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर डीएनए का कुंडलन शुरू होता है। डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 दिशा में नए स्ट्रैंड बनाता है। लेगिंग स्ट्रैंड का अस्तर और आशा की निर्माण होता है। डीएनए लिंकेज टुकड़ों को जोड़ता है। इसके बाद 22 क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण की अनुवादन ट्रांसलेशन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको पॉइंट लिखना है 4। इसमें आएगा एम्बिनोसी टीआरएनए सिंथेसिस द्वारा। दूसरा, राइबोसोम की छोटी सब यूनिट का एमआरएनए के एयूजी कोडोन से जुड़ना था पहला टीआरएनए में आना। तीसरा, पेप्टाइड बंधों का बनना और राइबोसोम का आगे खिसकना। और इसके बाद आपको स्टॉप कोडोन यूएए यूएजी यूजीए आने पर रिलीज फैक्टर द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलों का पृथक्करण होना। इसके बाद आपको 23वें क्वेश्चन में लिखना है नेफ्रॉन की संरचना तथा मूत्र निर्माण का विस्तृत वर्णन करिए। इसमें आपको नेफ्रॉन का चित्र भी बनाना है और अच्छे से डिस्क्राइब करना है। संरचना पहले बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, एनल लूप, डीसीटी तथा क्लॉटिंग डक्ट प्रक्रिया। दाब के कारण बोमन स्फुट में रक्त छानना, आवश्यक जल ग्लूकोज आयनों का वापस अवशोषण, डीसीटी द्वारा व्यर्थ आयनों का स्वतंत्रण। इसके बाद आपको 24वें क्वेश्चन में करना है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण समझाइए। तो वांछित जीन का पृथक्करण द्वारा आणविक एचिड द्वारा व्यक्त डीएनए का काटना, एंजाइम लिंकेज एंजाइम द्वारा वांछित जीनों को प्लाज्मिड में जोड़कर रिकॉम्बिनेशन डीएनए बनाना, पोषी कोशिकाओं में ईगोलाइट ट्रांसफॉर्मेशन में जीन क्लोनिंग। थायराइड ग्रंथि के संरचना और हार्मोन के विकारों की व्याख्या कीजिए। ये गर्दन में श्वास लेने के दोनों ओर एच आकार में होती है। हार्मोन्स एवं क्लेक्सिस्ट्रोनिक स्रावित करती है। विकार, घेंगा रोग, क्रेटिज्म, मंदबुद्धि, एक्सोथेल्मिक गोटर, इसे रोग होने वाले हैं। इनको याद करना है और इनको बोल्ड करके लिखना है। मांसपेशी के संकुचन का सर्पी तंतु सिद्धांत समझाइए। संकुचन के समय एक्टिन पतले तंतु मायोसिन मोटे तंतु के ऊपर फिसलते हैं। Ca+2 आयन ट्रोपोमिन से जुड़ते हैं। मायोसिन सिर एटीपी का उपयोग करके क्रॉस ब्रिज बनाते हैं और जेड जीन्स को पास खींचती है, जिससे
स्ट्रोमेर छोटा हो जाता है। इसमें एच बैंड और जेड बैंड होते हैं, तो आपको इसे अच्छे से समझना है और अच्छे से करना है। इसमें फुल अंक मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है ऐसे क्वेश्चनों में, तो आपको इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के इसको तो पूरा डिटेल से याद करना ही है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन, सहलग्नता और जीन विनिमय क्या है? लिंकेज, एक ही अणु में उपस्थित जीनों का अगली पीढ़ी में एक साथ परिवर्ती। क्रॉस ओवर, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेट के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान और जो पेक्टिन अवस्था में होता है नए पुनर्योजित उत्पन्न करता है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड अग्रभाग एट्रोटोर लोब का प्रमुख हार्मोन लिखिए। ग्रोथ हार्मोन शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है, ये थायराइड को उत्तेजित करता है, एंड्रेनल कॉर्टेक्स को नियंत्रित करता है, जनांगों का विकास एवं शुक्राणु का निर्माण, दुग्ध निर्माण। पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। ताप देकर डीएनए को 2 स्ट्रैंडों में अलग करना, 55 डीएनए पोलीमरेज को एक स्ट्रैंड से जोड़ना, पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से डीएनटीपीएस द्वारा नए स्ट्रैंड विस्तार करना। यह है आपका लास्ट क्वेश्चन 30वां। CO2 का रक्त में परिवहन किस प्रकार होता है? प्लाज्मा में गलित अवस्था में लगभग 7%, बायोकार्बोनेट के आयनों के रूप में लगभग 70%, एंजाइम की सहायता से कार्बनो हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 23% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर। तो आपके ये हो गए 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको मिल जाएगा। और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और इस पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।